बुद्ध का नाम कौन नहीं जानता। बुद्ध एक सबसे बड़े मानवतावादी, एक ऐसे महान इंसान रहे जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आज भारत को हर देश में, विश्व के हर कोने में बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब के विचार और बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए देश भर में बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं। बहुत बड़ी आबादी, करोड़ों की आबादी, जिसको हजारों सालों से हर चीज़ से, ज़मीन से, पैसे से, हर तरह से उनको वंचित रखा गया। आज वो समाज आगे आ चुका है और अपने जो महापुरुष हैं उनके विचारों को फैलाने में लगा हुआ है। तो एक छोटी छोटी कोशिश लोग करते रहे हैं और उनका परिणाम भी उन्हें मिलता है। आज हम इसी सिलसिले में हमारे साथ बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह का प्रयास कर रहे हैं और उनका मकसद क्या है इसके पीछे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद नेशनल दस्तक से बात करने के लिए। सबसे पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं बात शुरू करने से पहले मैं नेशनल दस्तक चैनल का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे मराठी बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कि बहुजनों का आवाज़ बुलंद करने के लिए जहाँ जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, फुले, शाहू, सावित्रीबाई, राष्ट्रमाता जिजाऊ, इनका आवाज़ दिखता है, कार्यक्रम होता है, कुछ गतिविधियाँ होती है, अपने चैनल के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुँचाने के लिए कारगर और सक्षम साबित हो रहा है। इसके मैं पूरी टीम को और नेशनल दस्तक चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर, खुद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिल्ली में बहुत सारा काम किया है, आप सभी लोगों को पता है। और इसी संदर्भ में हमने सोचा कि सभी जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो सभी लोग दिल्ली में एक साथ आए और बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध का विचार, फुले का विचार, सावित्रीबाई का विचार, उसको जीवंत रखने के लिए मराठी बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना की, जिसके माध्यम से दिल्ली में जितने भी बुद्ध विहार है उन बुद्ध विहारों में जाकर उनको नवपल्लवित करने का, नवजीवित करने का काम हमारी सोसाइटी की ओर से किया जा रहा है। जैसा कि कहा गया था, बाबा साहब ने कहा था कि यह जो मिशन है, यह मिशन आप लोगों को पूरा करना है, मेरा संदेश लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना है। तो यही संदेश लेकर हमारी सोसाइटी के पूरे सभी जो पदाधिकारी है, सभी सभासद है, लगे हैं कि दिल्ली के सर जो बुद्ध विहार है उनकी स्थिति ठीक की जाए, लोगों को बुद्ध विहार तक जोड़ा जाए, बुद्ध विहार में कम से कम बुद्ध वंदना का ज्ञान लोगों तक दिया जाए, ताकि भगवान बुद्ध का विचार हमारे तक और आने वाली पीढ़ी को, जो कि आने वाली पीढ़ी बाबा साहब अम्बेडकर को भूल न जाए, बुद्ध के विचारों को भूल न जाए, इसलिए हम प्रयासरत है और कर रहे हैं। घर घर में बुद्ध का नाम, घर घर में बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम पहुंचाने का काम हमारी पूरी टीम दिल्ली में कर रही है। और इसी माध्यम से हम आपके चैनल के माध्यम से भी संदेश देना चाहेंगे कि दिल्ली के जितने भी बुद्ध विहार है उन बुद्ध विहारों में हम प्रत्यक्ष रूप से जाकर भेंट करते हैं, लोगों को एकत्रित करने का काम करते हैं, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बुद्ध के विचारों का ज्ञान देने का काम करते हैं। एक प्रवचन वहाँ होता है, एक कोई प्रबोधनकार आकर वहाँ पे बात रखता है और उसके माध्यम से परिवर्तन की ये जो आगाज़ है वो हमारे मराठी बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी की ओर से चल रहा है। आप सभी को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा काम है वो काम मिशन के स्वरूप में था। उसी मिशन को जीवंत रखने के लिए सोसाइटी तत्पर है, कार्य कर रही है। और जहाँ तक कि कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हर एक विचार और कर्तृत्व में बुद्ध की प्रतिमा का जो आगाज़ दिया था, कि वो कहते थे कि यह बाबा साहब का मिशन पूरा करने के लिए बुद्ध के विचारों को हमने प्रेरित करना चाहिए। जैसे कि विश्व में शांति के प्रतीक के रूप में भगवान बुद्ध जाने जाते हैं, उसी शांति को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा यह बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी कर रहा है। तो सर, जैसे कई बार हमें सुनने में आता है कि हम बुद्ध को ही क्यों अपनाएं। बहुत सारे हमारे समाज के जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि एक बुद्ध धर्म ही क्यों, हम उस धर्म को ही क्यों अपनाएं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नेशनल दस्तक चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने जो ये प्रक्रिया चालू की है। मैं बुद्ध को क्यों अपनाएंगे? बुद्ध एक शांति का प्रतीक है, शांति का संदेश देने वाला सद्भावपूर्ण वाला बुद्ध धर्म है। बाबा साहब ने सभी धर्मों का अभ्यास करने के बाद एक धर्म अपनाया। बहुत सारे धर्म, भारत देश के अंदर बहुत सारे धर्म जाति के लोग हैं, परंतु बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? क्योंकि ये शांति का, करुणा का, मैत्री का, सद्भावना का धर्म है। इस कारण बाबा साहब ने अपनाया। हमारे समाज के लोग आज भी भूल गए। बाबा साहब इतना सारा कार्य करने के बाद भी बाबा साहब ने हमें संविधान भी दिया, संविधान के माध्यम से धर्म में दिया। धर्म के माध्यम से लोग आज भी लोग वो धर्म को नहीं मानते हैं, क्योंकि आज भी हमारे जो बाबा साहब ने जो धर्म दिया है वो धर्म के लोग रास्ता भटक रहे हैं।
हम उसको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हमारा जो महाराष्ट्र बुद्धिस्ट सोसाइटी वेलफेयर है, मैं जी अरुण सरदार कैशियर हूँ। तो इस माध्यम से हम जब दिल्ली के अंदर पूरे जो बौद्ध विहार है उनको हम जागरूक कर रहे हैं। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा थी उनका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप क्यों वो भटक रहे हैं। आज हमारे समाज के लोग क्या है कि कहीं अगर पंडाल लगा माता का तो पंडाल में जाते हैं, पंडाल की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं। आज भी वो भूले नहीं है, पाखंड से अलिप्त तो नहीं हो चुके लोग। बाबा साहब ने इतना बड़ा धम्म दिया, धम्म का अभी तक विदेशों में देखिए आप, उन्होंने अपना तो शांति, सब विदेश में शांति हो रही है, हमारे देश के अंदर भी शांति हो सकती है, लेकिन हमारे समाज के लोग भटक चुके हैं। अब वो उनको हम रास्ता दिखाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। हमारे पूरी टीम है, हमारे जो 11 सदस्य हैं, जैसे हमारे सवी साहब है, रवड़ा जी है, मनीष गवई जी है, मैं अरुण सरदार हूँ, और भी हमारे जो 12 लोग हैं। हम पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी बौद्ध विहार में हैं उनको जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भटक चुके हैं। वो भटकने के लिए आने वाली जो पीढ़ी है उनको कैसा असर होगा, बाबा साहब को भूल जाएंगे, धम्म को भूल जाएंगे। जो नई पीढ़ी है उनको बिल्कुल जागरूक करने का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो आप, हमने देखा है कि जो बुद्धिस्ट लोग भी हैं, जैसे बांग्लादेश में हर खबरें आती रहती हैं कि बुद्धिस्ट लोग भी आजकल कत्लेआम किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो जो बुद्ध की विचारधारा है उसकी बजाय लोग सिर्फ अपनी तरीके से उसमें भी अंधविश्वास को घुसा देते हैं और उसमें इतने कट्टर हो जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं जो आप जैसे आपने सवाल किया उस सवाल को मैं आपको उत्तर देना चाहूँगा, क्योंकि लोग भटक चुके हैं। बौद्ध धम्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो लोगों ने समझना चाहिए। वो जैसे आपने बताया कि विदेशों में लोग अपने आचरण को बिगाड़ रहे हैं, लोग बौद्ध धर्म का आचरण ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म का जो शांति का मार्ग है, बुद्ध को ढंग से लोगों ने समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। ऐसा है कि भगवान बुद्ध जी है अंधविश्वास के खिलाफ थे। उन्होंने कभी भी अंधविश्वास को सहारा नहीं दिया, अंधविश्वास के बारे में बात नहीं की। जो दिखता है, जो निसर्ग ने दिया है, जो दिख रहा है, उसके ऊपर बुद्ध ने प्रमाणवाद रखा। उसी प्रमाणवाद के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनका बुद्ध का विचार आत्मसात किया और लोगों तक नागपुर की दीक्षा भूमि में वो प्रचार और प्रसारित किया, ताकि लोग एक तमाम ये जो रूढ़िवाद है, परंपरावाद है, एक ढकोसलावाद है, गुलामगिरी है, गुलामी की तरह जिंदगी जी रहे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए एक भयभीत कर दिया था। हमारे लोगों को करोड़ों साल से भयभीत कर दिया था कि कोई देवी देवता है। 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब कहते हैं कि मैं 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से बाबा साहब ने सीधा सीधा कह दिया कि मैं किस धर्म को अपनाना चाहता हूँ। तो इसी 22 प्रतिज्ञा के रूप में जो विचार सही मायने में बुद्ध का प्रेरित होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह सोसाइटी उन बाबा साहब के विचारों को जीवंत करना चाहती है जो बाबा साहब ने खुद लिखे हैं, खुद कहे, खुद बोले हैं। उन्हीं विचारों को सामने रखते हुए समाज को प्रेरणा देने के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए यह विचार बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और बुद्ध ये कहते हैं कि मैं बुद्धि प्रमाण्यवादी हूँ, मैं बुद्धि सत्सद विवेक का उपयोग करता हूँ। उसी विवेक का उपयोग करके बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान के ऊपर अपने विचार लिखे। नदियों के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रूपी पैसे के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। अन्य आयामों पर बाबा साहब अम्बेडकर अध्ययन करते हैं। यही मायना है कि बुद्धि का विकास अपना स्वयं का विकास है। इसलिए बुद्ध का भी तत्वज्ञान यही कहता है, अत्तदीप भव, खुद स्वयं प्रकाशित होइए और दूसरे को प्रकाशमान कीजिए। इस प्रकार का संदेश देने का काम और उसी संदेश को प्रचारित और प्रसारित करने का काम हमारी सोसाइटी कर रहे हैं। और आदरणीय रवराड़े जी अपने सांस्कृतिक मंचन के माध्यम से भी वो बाबा साहब के विचार लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं सभी जो दिल्ली के बुद्ध विहार में जो लोग रहते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने अपने बुद्ध विहार में जाए, संडे में अपने बुद्ध विहार में जाकर बुद्ध का ध्यान करें, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को सुने, क्योंकि आने वाली सदी में आपको जीवंत रखने का काम केवल और केवल बाबा साहब के विचार रखेंगे, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। तो सर, हम देखते हैं कि हमारा समाज जो बुद्धिस्ट बन गया है वो भी अभी पूरी तरह से अंधविश्वास से दूर नहीं हुआ है। वो लोग भी भगवान बुद्ध को भगवान बना के उन पे अगरबत्ती चढ़ा के और इस तरह के अंधविश्वास में अभी भी जकड़ा हुआ है। तो उन लोगों को कैसे, आप को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब इस अंधविश्वास से वो कैसे बाहर आएँ? जय भीम। सबसे पहले नेशनल दस्तक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रोग्राम के इस माध्यम से इस सब्जेक्ट को लेके जन जन तक पहुंचने का ये पहला मीडिया है। जैसे कि लॉर्ड बुद्ध भी है और बहुत से मीडिया चैनल बुद्ध का और धम्म का प्रसार प्रचार ना हो, इसी वजह से शायद मुझे तो लगता है कि क्योंकि जहाँ जहाँ भी बुद्ध धम्म का
प्रचार प्रसार और बुद्ध धम्म का जो एक बहुत बड़ा मेला लगता है लोगों का। अभी मैं हमने पूछा है कि बुद्ध धम्म का जो प्रचार प्रसार है जितना चाहिए उतना नहीं होता है, लोगों में अभी भी अंधविश्वास फैला पड़ा है। इसका कारण यही है कि यहाँ अभी भी जो जिंदा है मनुवाद, वो मनुवाद नहीं चाहता है कि यहाँ पे बुद्ध की विचार फैले। इसलिए मनुवादी जो लोग हैं, मनुवादी जो सोच है, वो लोगों के अंदर इतनी ठूस ठूस की भरी जाती है कि आज भी लोगों को यही बताया जाता है कि कोई तो भी है जिसकी पूजा अर्चना करने पे हमें सफलता मिलती है। लोगों की ये धारणा होती है कि पूजा अर्चना चाहे बुद्ध की करो या फिर राम की करो, कृष्ण की करो या किसी देवी देवता की करो। तो इसी को लेकर लोग क्या कहते हैं कि एक तो उन्होंने छोड़ दिया है बुद्ध को, अगर वो पूजा पाठ में लाते हैं तो इसका जरिया यही है कि वो चाहते हैं कि हमें जो 33 कोटि जो देवी देवता हैं उनको अगर छोड़ के हम उसी तरह की पूजा विधि अगर ये बुद्ध की करें तो हो सकता है कि ऊपर जो बैठा हुआ है वो हमारे ऊपर आशीष देगा और हमें इस जो दारिद्र्य का जो जीवन जीते हैं लोग, ज़्यादा तौर पे बुद्धिस्ट लोग जो वही होते हैं जो कि 33 कोटि के चंगुले में फंसे हुए जो लोग हैं, और जिन्होंने मनुवादी लोगों ने जिनके ऊपर अन्याय और अत्याचारों की जो बौछार शुरू से की है, पीढ़ियों से की है, वही लोग जो दारिद्र्य की एक लकीर के अंदर फंसे हुए हैं। और उन्हीं को ही वो बाहर निकलने के लिए जो उनकी जो प्रयास करते रहते हैं हमेशा, वो चाहते हैं कि हम लोग किसी न किसी तरह से बाहर निकले। मगर क्या होता है कि बाबा साहब ने जो धम्म का जो मार्ग बताया, वो मार्ग उनको मतलब समझ में नहीं आया। आज भी लोगों को मतलब उस मार्ग पे जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समाज में रहना होता है। अब चाहे 50 घर जहाँ पे है, वहाँ पे अगर 50 घरों भी अपने आप को मतलब छुपा के रखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम बाहर आए और हम खुद को अगर बुद्धिस्ट बतलाए। और बुद्धिस्ट बताने के बाद जो मनुवादी जो संगठन है, मनुवादी जो ताकतें हैं, वो ताकतवर जो लोग हैं वो अपने ऊपर कोई मतलब दबाव डाले और हमारे ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करे। इसलिए वो चाहते हैं कि भाई देखिए, जैसे कि आप पूजा करते हो उसी तरह हम भी पूजा करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति सामने लाकर वहीं पे अगरबत्ती मोमबत्ती धूप वगैरह जलाकर वहीं पे अपनी थाली विली उसके ऊपर उतार कर उसी तरह का शम जैसा आप करते हो वैसे हम करते हैं। बस आपसे हम अलग नहीं ये दिखाने के लिए लोग करते हैं, क्योंकि बाबा साहब की सच्ची विचारधारा जो है अभी भी लोगों तक पहुँची नहीं है। अभी भी आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि जो बुद्ध के विचार हैं और जो बाबा साहब के विचार हैं उनको क्यों इतने लंबे समय तक दबाया गया? और ऐसा क्या डर है जो लोगों को, जो बाबा साहब को बाहर नहीं आने देते, बुद्ध के विचारों को बाहर नहीं आने देते? ऐसा है मैम कि जैसे लोगों को जो डराया गया है या फिर दबाया गया है, वो एकदम पहले से ही सभी मतलब चारों ओर से वो दबे हुए लोग हैं। जैसे कि आर्थिक स्थिति उनकी एकदम कमज़ोर है, मानसिक स्थिति उन्होंने वैसे भी मतलब कमज़ोर कर रखी है। ऐसे कमज़ोर लोगों को दबाया गया है। अब दबाए गए हुए लोगों को ये मतलब लालसन देकर बताया जाता है कि यदि आप लोग हमारे जैसा कोई मतलब उत्सव करोगे या फिर हमारे जैसे किसी देवी देवताओं के मतलब नाचोगे, गाओगे, कूदोगे या हरिद्वार हो तो पालकी विलकी लेके चलोगे, तो उसमें आप लोगों को मतलब थोड़ा सा मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इसी वजह से लोगों को लगता है कि हमें मान सम्मान का जीवन जीना है। तो लोग चाहते हैं कि भाई जहाँ पे 50 लोग रहते हैं और 50 लोगों में मेरे जैसा अगर अकेला एक बंदा है जो कि बुद्धिस्ट विचारों से है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं बुद्धिस्ट विचार से चलूँ तो 50 घर मेरे खिलाफ जाएंगे और मेरा काम वहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही हालात हर एरिया के हैं। हालांकि देखा जाए तो 50 घरों में से 49 घर तो बुद्धिस्ट है, सारे एससी के आते हैं, मगर एससी भी खुद को एससी नहीं मानता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं अगर खुद को एससी कहूँ तो सामने वाला मुझे क्या बोलेगा। तो यही सोच जब तक इनका अंदर जो डर है वो डर जब तक निकलेगा नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि एकदम से परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हम इससे बाहर निकले, मगर चाहने के बाद भी पहल करने के लिए कोई राजी नहीं है। अभी हर कोई चाहता है कि यहाँ बाहर आके जय भीम बड़े ताकत से बोलता है, मगर घर के अंदर 33 कोटि को सजाए हुए हैं। और वो माता रानी का जागरण हो, फिर बाबा का जागरण हो, बाबा की चौकी हो, उसमें जाकर बड़े अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग हैं आज भी, जहाँ भी देखो हमारा जो बुद्धिस्ट मेला लगता है उसमें भी 90% ऐसे लोग होते हैं। यहाँ कुछ और होते हैं और वहाँ कुछ और होते हैं। जब तक ये लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर जो डर छुपा हुआ है, बाबा साहब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एक इंसान होते हुए भी, सर्वश्रेष्ठ विद्वान होते हुए भी
आज बाबा साहब के साथ में रहकर खुलकर बाबा साहब को सामने लाने की किसी की मतलब ये नो हिम्मत नहीं होती है। वो इसलिए कि हम संगठित नहीं हैं और हमारा संगठन नहीं है। जब तक हम संगठित नहीं आएंगे, एकत्रित नहीं आएंगे सारे, तब तक किसी के अंदर ये ताकत नहीं आएगी कि हमें खुल के बाहर आए और भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो चारों ओर फैलाए। इसीलिए भगवान बुद्ध का धम्म अभी भी पीछे रुका हुआ है और बाबा साहब के विचार भी अभी पूरी तरह से दुनिया में लागू नहीं हुए हैं। तो जो नई पीढ़ी है सर, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसको कितना कुछ जानकारी है बुद्ध धर्म के बारे में, या फिर आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि बुद्ध को वो क्यों फॉलो करें और मतलब उससे उनमें क्या बदलाव आएगा उनके आत्मसम्मान में, स्वाभिमान में, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि क्योंकि जो परिवार है, मेरे बच्चे, अगर मैं उनको रास्ता नहीं दिखाऊँगा तो वो भटक जाएंगे। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन बच्चों को अपना जो बाबा साहब ने हमें मार्ग दिखाया, धम्म दिया, जो दीक्षा दी है, उस दीक्षा के माध्यम से हमने बच्चों को प्रभावित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, तभी ये बच्चे आगे बुद्धों को मानेंगे। और जब हमें नहीं मानतेंगे, जैसे रवड़ा जी ने बताया कि वो लोग डरते हैं, क्यों डरते हैं भाई? बाबा साहब नहीं डरे, एक होते हुए नहीं डरे, हमें करोड़ों जनता है देश के अंदर, तो करोड़ आदमी क्यों डर रहे? क्योंकि यूनिटी नहीं, यूनाइटेड है भी, तो जैसे इन्होंने बताया कि वो पाखंड में घुसे पड़े हैं, तो पाखंड से बाहर हमें निकालना पड़ेगा। यही काम हम कर रहे हैं। हमारे ये मराठी वेलफेयर, बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम दिल्ली के जितने भी हमारे समाज के लोग, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम बच्चों को भी हम बताते हैं, भाई ये जो पंडाल में जा रहे हैं, आप माता के चौके में जा रहे हैं या साई के चौके में जा रहे हैं, वहाँ मत जाओ। उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, सदियों से उन्होंने हमें दबा के रखा है। उन समाज ने हमारे दिमाग के अंदर ऐसा भूत भर दिया कि ये मनवादी वर्ण व्यवस्था के जो देवी देवता है, उनके हम बाहर निकल नहीं पा रहे। ये निकालने का हम कार्य कर रहे हैं अमर एसोसिएशन के माध्यम से। तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम, सभी दर्शक जो आपके सुन रहे होंगे, तो उनको मैं कहना चाहूँगा, आपने पहले खुद जागो, फिर बच्चे जागेंगे। अब हम खुद ही सोए हुए हैं, बच्चों को बोलेंगे जा बेटा वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे पंडाल लगा हुआ है साई का, वहाँ पे आरती हो रही है, आप जाओ वहाँ पे। जब हमें खुद को पहले हमें सुधारना पड़ेगा, तब बच्चों को मतलब उद्धार हो सकता है। ये मेरा कहना है। दूसरी बात यह है कि इसमें बाबा साहब का अगर हम जीवन चरित्र संघर्ष देखते हैं, तो ज्ञान के माध्यम से ही आज वो विश्व के पटल पर महामानव कहलाते हैं। अरे भारत ने क्या, इस देश नहीं तो विदेशों में बाबा साहब अम्बेडकर नाम क्यों गूंजता है? एक देवता के रूप में नहीं, ज्ञान का पंडित के रूप में, ज्ञान का सागर के रूप में, ज्ञान के महत्ता के रूप में, ज्ञान के महात्मा के रूप में बाबा साहब का, अम्बेडकर जी का नाम कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पर लगाया गया, क्योंकि अकेला आदमी था जिसने अनेक आयामों पर अपने विचार रखे। थॉट्स ऑन पाकिस्तान के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रॉब्लम ऑफ रूपी के नाम पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं, समाज व्यवस्था के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं, भेदभाव के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो इस देश का संविधान लिखकर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे विश्व में कह दिया कि समता, स्वतंत्रता और बंधुता के रूप में इस देश को नया किताब, एक नया संविधान देकर बाबा साहब ने जो काम किया है, एक माइकल मुझे बताइए पूरे विश्व में जो ये काम करके बताया। अरे जिसके खाने में 2 वक्त की रोटी नहीं थी, जिसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, समाज में जाकर जिसकी परछाई भी लोगों को अछूत के रूप में, जिसके ऊपर उसका अहंकार किया जाता था, ऐसे मनुवादी व्यवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष के रूप में दिन निकाल कर, अरे क्लास में बैठते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर को बाहर बिठाया जाता था। इस प्रकार की मनु व्यवस्था से लड़कर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विश्व में नाम कमाया है, उसी के हम सब लोग अनुयायी है। आज यूपीएससी में हमारी टीना डाबी किसी भगवान के पैर छूकर यूनिट नहीं आई है, बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वता के ऊपर विश्वास रखने वाली थी, इसलिए वो मेरिट आकर यूपीएससी में महिलाओं में टॉप होकर आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम परचम ऊंचा कर रही है। इतना ही नहीं तो कहना चाहूंगा, कोलंबिया विद्यापीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया जाता है, रशिया में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया जाता है, अमेरिका में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाया जाता है। क्यों भारत में दूसरे लोग नहीं है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बाबा साहब अकेला आदमी था जो 5000 ग्रंथों का अभ्यासक था। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई में अपना घर नहीं बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई में कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेकर घर बनाया, किसके लिए? अपने किताबों का संरक्षण करने के लिए। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को विश्व रत्न और महामानव का किताब दिया जाता है, जो कि भारत के किसी माइकल को आज तक दिया नहीं गया है। और महात्मा तो महात्मा क्या, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महानतम व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था
कि मैं मेरे लोगों को कौन से धम्म में लेके जाऊंगा। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के घर के लोगों पर तो बहुत से लोग पैसे लेकर, जमीन का वायदा कर, पैसे का सौदा कर बाबा साहब अम्बेडकर को खरीदना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर टस मस नहीं हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने किर्लोस्कर गुरु जी का दिया हुआ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का बुद्ध चरित्र का किताब पढ़ा हुआ था और उनको लगा था कि निसर्ग को मानने वाला, बुद्धि को मानने वाला, विज्ञान को मानने वाला एक धम्म मैं इन लोगों को देना चाहूंगा, जो कि हजारों वर्ष की गुलामगिरी इन लोगों के ऊपर इन मनुवादी ने थोपी थी। उनको मुक्त करने के लिए केवल बुद्ध का ही विचार इस देश में परिचायक है। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में बंदरे चंद्रमणि इनके हस्त से दीक्षा लेकर एक नया विचार इस देश को दिया। और मैं बताना चाहूंगा, भारत में ही नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं विशेष रूप से टिप्पणी करना चाहूंगा, फ्रांस में बुद्ध के लोग मानते हैं, रशिया में बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, थाईलैंड में जाइए बुद्ध लोग दिखेंगे आपको, चाइना में, मैं खुद चाइना जाके आया, चाइना में बुद्ध के लोग रहते हैं, जापान में जाइए बुद्धिस्ट लोग मानने वाले लोग हैं, आप अमेरिका में जाइए बुद्ध की प्रतिमा को, बुद्ध के विचार को आचरण करने वाले लोग आज आपको दिखेंगे। इतने बड़े समुदाय का अगर यह वर्ग का लोग है तो मैं हमारे भारत के तमाम जो बुद्ध के विचार के परिचायक है, जो खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं, उनका आचरण बुद्ध के प्रमाण के हिसाब से होना चाहिए। इसीलिए हम आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि बेटा, यह ज्ञान का सागर ही तुझे तारेगा, अन्यथा कोई बाबा बुआ महाराज तुझे तारेगा नहीं। आप देखेंगे देश में महाराजों की स्थिति क्या है, हमारे भोली वाली जनता को लूट लेते हैं, हमारे भोली वाली जनता को दिशाहीन कर उनका शोषण करते हैं, हमारी भोली वाली जनता को जो बेचारी अज्ञानी है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ग्रहण कीजिए, यह शिक्षा एक वाघ की तरह, शेर की तरह होता है, और जो वो ग्रहण करेगा वो गुरगुरेगा, दहाड़ेगा। इसलिए मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा, आपके पेट की रोटी को काटिए, हमारे तमाम लोगों को, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, स्कूल में डालना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। केवल और केवल मात्र आपका उद्धार करने वाला कोई हथियार होगा तो केवल और केवल शिक्षा ही है, ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। तो सर, जो ये आप क्या देख रहे हैं, कोई एक नया युग शुरू हो रहा है? बाबा साहब के विचार तो सभी लोगों ने मानने चाहिए, और गौतम बुद्ध का विचार ऐसा है, गौतम बुद्ध के जो तत्व है वो आचरण में लाने के लिए है, और पूरे विश्व को बुद्ध के विचारों की ज़रूरत है, बुद्ध के विचारों के ऊपर चलने की ज़रूरत है। आज पूरे देश में सभी लोगों को विश्व शांति के लिए बुद्ध के विचार को अपने आचरण में लाने की ज़रूरत है। आज अंबेडकर भवन में हमारे साथ बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के लोग थे, इनसे हमने बात की और पूरी तरह से बुद्ध को जाना, बाबा साहब के विचारों को जाना, और ऐसा क्या कारण है कि जो अंधविश्वास है और बाबा साहब के विचारों को किस तरह से दबाया गया। तो हमने आज उनसे बात की इस सिलसिले में और बहुत कुछ उनसे जाना। ये छोटी छोटी कोशिशें हो रही हैं, पूरे देश भर में हो रही हैं, तो इसका ज़रूर एक ना एक दिन परिणाम हमें मिलेगा, और जो हाशिए के लोग हैं वो जरूर एक दिन मेन स्ट्रीम में अपनी जगह बना पाएंगे। कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।